ये बात सुनना। यस सर। फिर मैं कुछ भूल जाऊंगा। ये रहा, देख परसों अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, अब एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं, और एक एग्जांपल जो मेरे को बताना है, ठीक है, वो थोड़ा अलग एग्जांपल है, इसलिए मैंने कहा वो भी कंसिडर कर लेते हैं अपन, है ना। तो आज ये देख लेते हैं क्या है ये बेटा अपने पास, ये क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला, ये टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन है। टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, मतलब है ना, एक आपके पास क्या है कि टैक्सी जैसी कुछ है अपने पास, है ना, कोई टैक्सी है। अब टैक्सी थोड़ी खराब है ना, हाँ ये थोड़ी टैक्सी है बेटा आपके पास। अब इस टैक्सी का क्या है आपके, इसमें चार्ज है, मतलब है ना, कोई बैठ के जाता है तो वो कुछ ना कुछ फेयर तो लेते ही है, फेयर मतलब किराया। अब इसमें उसने कहा है कि ये जो टैक्सी चार्ज है सिटी में, एक उसका किराया कैसे, एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, और उसके साथ टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब एक तो फिक्स चार्ज ही है, उसके साथ उसने क्या बोला है कि एक जितनी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, उसका भी चार्ज है। समझा रहा है, एक तो फिक्स चार्ज हो गया, और एक जो जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा उसके अकॉर्डिंग है ना। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर अगर वो चल रहा है ना तो उसका चार्ज लग रहा है 105 रुपए। और अगर उसकी जर्नी 15 किलोमीटर की, ये क्या लिख रहा है 15 किलोमीटर की जर्नी है, तो चार्ज कितना 155। दो कंडीशन दे दी, दो कंडीशन से दो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसने क्या कहा, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दो कुछ, एक तो पूछा उसने फिक्स चार्ज कितना है और डिस्टेंस कवर्ड सॉरी पर किलोमीटर चार्ज कितना है, दो चीजें पूछी है उसने। फिर आगे क्या पूछा, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस, और उसको अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर चलना है, ठीक है, तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ये चीज है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज जो है एक्स वाई मानने से पहले कुछ चीज देखना, दो चीजें हैं अपने पास, एक फिक्स चार्ज है और एक डिस्टेंस कवर्ड चार्ज वाला है, ठीक है। मान लो कि है ना मैंने फिक्स चार्ज कर लिया 10 रुपए, कि मतलब आप गाड़ी में बैठे आपको 10 रुपए तो देने ही है, कितने देना है 10 रुपीज, फिक्स चार्ज 10 रुपीज माना, और पर किलोमीटर चार्ज में मान रहा हूं 5 रुपीज, समझना, ठीक है। पर किलोमीटर चार्ज अपन कितना मान रहे हैं 5 रुपीज, फिक्स चार्ज कितना हो गया 10 रुपीज। अगर वो आदमी इसके अंदर बैठता है और 1 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, 10 + 5 15, समझ रहे हो। ये तो फिक्स्ड वाला है और ये पर किलोमीटर। अगर आदमी 2 किलोमीटर चल रहा है तो क्या हो जाएगा 10 + 5 कितनी बार आएगा, 2 बार, 2 बार आएगा ना, 1 किलोमीटर का 5, 2 किलोमीटर का 5, ये कितना हो जाएगा 20। या फिर 2 बार आ रहा है तो इसको मैं 2 × 5 लिख दूं, यही हो रहा है, समझ में आ रहा है। 10 प्लस, अच्छा मान लो 3 किलोमीटर के लिए चल रहा है तो कितना हो जाएगा 10 + 5 + 5 + 5, यानी कितनी बार 5 है, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 15 25। समझ आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे मान लो अगर मेरे को 6 किलोमीटर तक चलना होता तो क्या करते हैं अपन, 6 किलोमीटर का होता तो क्या होता, पहले किलोमीटर पर 10 रुपीज, मतलब फिक्स चार्ज 10 रुपीज, और 6 बार 5 लेता था, यानी 6 × 5 हो जाता। तो ये कितना बनता, 10 + 30 40 हो जाता 6 किलोमीटर का, ठीक है। ये तो मैंने आपको कोई नंबर लेके बताया, ठीक है। अभी अपने पास अपन को पता है क्या फिक्स चार्ज क्या है, पर किलोमीटर चार्ज क्या है, नहीं पता, तो अपन मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, ठीक है। और एंड पर किलोमीटर चार्ज क्या मान लो, पर किलोमीटर चार्ज मान लो बेटा Y, है ना। अच्छा केस फर्स्ट फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए क्या कंडीशन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, सम 10 किलोमीटर के लिए, जैसे 6 किलोमीटर के लिए थे, यहाँ पे फिक्स चार्ज क्या हो जाता X हो जाता, ठीक है। यहाँ पे कितना, जैसे 6 किलोमीटर तो 6 तो आते ही था, पर किलोमीटर चार्ज Y है तो ये आ जाता, तो क्या बनता है X + 6Y। इसमें क्या बनेगा 10 किलोमीटर के लिए क्या बनेगा X + 10Y इक्वल टू उसने कितना दिया 105। यही फर्स्ट कंडीशन समझ में, ठीक है। सेकंड केस क्या है देखो तो,
15 किलोमीटर, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। तो केस सेकंड फॉर 15 किलोमीटर कितना है बेटा, 15 किलोमीटर के लिए कितना है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकंड वाली क्या है बेटा, x प्लस 15y इक्वल टू 155, और फर्स्ट वाली क्या है बेटा, x प्लस 10y इक्वल टू 105। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, 5y इक्वल टू 50 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा बेटा 50/5, 50/5 कितना होता है 10, तो आपका y कितना आ गया 10। ठीक है, यानी कि आपके पास जो पर किलोमीटर चार्ज है वो 10 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है, किसी भी फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख के आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाँ, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, x प्लस 10 इंटू वाई की जगह क्या हो गया 10 इक्वल टू कितना हो गया 105। 10 10 से कितना होता है बेटा 100। ठीक है, 105 माइनस 100 कितना हो जाएगा 5, यानी पर यानी फिक्स चार्ज कितना हो गया 5 रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना 10 रुपीज। अच्छा, उसने 25 किलोमीटर के लिए भी पूछा है, 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा बताओ, इक्वेशन क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर की, x प्लस 25y, x कितना है 5, 25 इंटू वाई कितना है 10, 5 प्लस 250 कितना हो गया बेटा, अबे कैसा गया 310, 255। समझ में आया। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिक्स चार्ज और ये वाला, ठीक है, इस टाइप का, ये भी अच्छे क्वेश्चन होता है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। एक लाइब्रेरी है, लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब जो बुक्स देती है ना बेटा, है ना, वो जो बोरो करते हैं, और एक बोरो का मतलब अपन उधार ले रहे हैं, और लेंडिंग का मतलब वो उधार दे रहा है, वो वाली चीज है यहाँ पे। तो उस लाइब्रेरी का क्या काम है, वो बुक्स तो दे रही है पर किसी चार्ज के ऊपर दे रही है। ठीक है, वो लाइब्रेरी क्या कर रही है बेटा कि है ना, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 दिन के लिए तो कोई फिक्स चार्ज है उसका, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब यूं है कि 3 दिन तक तो वो जो एक अमाउंट है वो ले लेगा, उसके एक्स्ट्रा दिन पे क्या हो जाएगा, वो एक फिक्स्ड एक अमाउंट और जोड़ता जाएगा हर दिन का। ठीक है, तो उसने कहा सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन बुक रखी है और उसने कितना 27 रुपया दिया है। ठीक है, और जबकि सूजी है, सूजी ने कितने 21 रुपए पे किए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, और 5 दिन के लिए दूसरी वाली लड़की सूजी ने कितने दिए भाई 21 रुपीज। दोनों की अलग अलग कंडीशन चल रही है, एक ने 7 दिन रखा है, एक ने 5 दिन रखा है। अब इसका 7 दिन का कैसे स्प्लिट करूं मैं, देखो इसके 7 दिन का क्या हिसाब हो रहा पता है, 3 दिन तो जो एक चार्ज है फिक्स हो लगा होगा, है ना, बाकी के दिन क्या होंगे, चौथे दिन एक कोई अमाउंट लगा होगा, 5वें दिन भी एक अमाउंट लगा होगा, 6ठे दिन भी एक अमाउंट लगा होगा, 7वें दिन भी एक अमाउंट लगा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, सेम चलेगा इसके अंदर कि इसके है ना 3 दिन का एक कोई अमाउंट लगा होगा, फिर बाकी जो बचे हुए हैं कितने, अब इसके तो 2 ही दिन बच रहे हैं, उन दोनों में कोई अमाउंट लगा होगा। ये अमाउंट अपन को पता है क्या, नहीं पता, अपन मान लेते हैं क्या है कि 3 दिन का चार्ज तो मान लेते हैं अपन x रुपये, कितना मान लेते हैं बेटा x रुपये, इन 3 दिन का चार्ज x रुपये, तो यहाँ पे भी इसको x देना है और इसको भी कितना देना बेटा x, और पर डे का चार्ज मान लेते हैं y रुपीस, मतलब ये भी कितना y, इसका कितना हो जाएगा y, इसका कितना हो जाएगा y, इसका कितना हो जाएगा y, सबको प्लस करो कितना बन रहा है x प्लस 4 है। समझ में आया। ठीक है, ये तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, बाकी सिंपल सा है। देखो भाई 3 दिन का लग गया है x रुपये, बाकी बच कितने रहे 4 दिन, हर डे पे कितना y रुपीस, तो 4 दिन का 4y, और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी है x प्लस 2y, ये हो जाएगी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई 7 दिन रखता है तो उसको कितने रुपए देने हैं 27,
और 5 डेज के लिए कितना है 21। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। समझ आया? अब इन दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट कर दो। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से आप कौन सी इक्वेशन माइनस कर रहे हो बेटा, फर्स्ट वाली। सेकंड चलो कोई भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने सेकंड पहले लिख दिया तो x प्लस 2y इक्वल टू 21 लिख दूं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 4y इक्वल टू 27। सब्ट्रैक्ट करें, कट माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 6, माइनस माइनस कट, तो y कितना गया बेटा 6/2, y आ गया 3। अब यहाँ पे कहीं पे भी y रख दो, x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21, x प्लस 6 इक्वल टू 21। ठीक है, प्लस का 21 प्लस का 6 हो जाएगा माइनस, तो x कितना आ गया 15। तो पर डे चार्ज कितना हो गया, सॉरी पर डे चार्ज क्या, फिक्स चार्ज कितना है लाइब्रेरी का 3 दिन का 15 रुपीज, और पर डे चार्ज कितना है, और देयर आफ्टर पर डे चार्ज 3 रुपीज। समझ में आया? तो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना हो गया, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज हो गया आपके पास 15 रुपीज, है ना। एंड पर डे चार्ज देयर आफ्टर, उसके बाद जो पर डे चार्ज है वो कितना हो गया बेटा 3 रुपीज। ठीक है, अब सिंपल सा देख लो, 7 दिन का चेक करें, 3 दिन का तो 15 हो गया, बाकी 4 दिन के लिए हर पे 3 रुपए लग रहा है, 4 3 12, 15 प्लस 12 कितना हो गया 27। 2 दिन के लिए क्या हो जाए, सॉरी 5 दिन के लिए क्या हो जाएगा, 2 दिन का 6 रुपया, और बाकी 3 दिन के स्टार्टिंग के 15, 15 प्लस 6 21। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी इनको लिखो, फिर अपन ये वो जो उसमें वो न्यूमेरिकल वाला है वो कर लेते हैं। ये है मेरे पास।